विटामिन खाने का सही वक्त कौन सा होता है, कौन सी गोली किस टाइम खानी है, दूध के साथ खानी है या पानी के साथ खानी है, और कितनी चेंजिंग लानी है, कितना वक्फा करना है हामला ख़वातीन के लिए, और जिनको हमल नहीं है उनके लिए भी, जो मेडिसिन पे लोग हैं, जो मेडिसिन खा रहे हैं, उनको तरीका बताना है। क्या आप मेडिसिन सही वक़्त पर खा रहे हैं? क्या आप मेडिसिन सही तरीके से खा रहे हैं? पैसे तो आप बहुत भरते हैं मेडिसिन खाने के और कहते भी हैं कि ये मेडिसिन हमने ली, हमें आराम नहीं आया, इतनी देर से हम ये गोली खा रहे हैं और हमें आराम नहीं आ रहा, हमें फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। तो क्यों फ़र्क नहीं महसूस हो रहा, आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत सी बहनें परेशान होती हैं और ये भी साथ में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी गोली कौन-कौन से अफ़राद खा सकते हैं और कौन सी गोली कौन-कौन से अफ़राद नहीं खाते, और किस तरीके से आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपको ये सही पता होगा तभी आप अपने आप को ठीक कर सकेंगे, वरना ढेरों पैसे लगा के प्रॉपर सही तरीके से अगर आप मेडिसिन नहीं खा रहे तो आपको आराम नहीं आएगा। अब देखें, पहली बात है कि सबसे हामला ख़वातीन के लिए बात करते हैं कि फ़ोलिक एसिड। अगर आप हमल के दौरान फ़ोलिक एसिड टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने पहले दिन से शुरू करनी है और पहले 3 महीने खानी है। फ़ोलिक एसिड टैबलेट आपने सुबह एक टाइम खानी है नाश्ते के बाद। नाश्ते के दौरान वो लोग खाएँ जिनको टैबलेट अच्छी नहीं लगती, या वो कहते हैं कि टैबलेट खाने से हमें वॉमिटिंग होती है, दिल ख़राब होता है, तो वो नाश्ता कर रहे हैं तो उसके दरमियान में गोली खा लें। आधा नाश्ता किया, दरमियान में गोली खाई, ऊपर से और जो नाश्ता करिए वो कर लें, ठीक हो गया। इसके अलावा अब आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी कब लेना होता है, ये आपने हमल के चौथे महीने में स्टार्ट करना होता है, और आयरन की गोली कैल्शियम की गोली के साथ मिला के नहीं इस्तेमाल करते। आयरन की गोली आप अगर सुबह के टाइम ले रहे हैं तो कैल्शियम की गोली आप रात के टाइम लेंगे। अगर आप कैल्शियम की गोली सुबह के टाइम ले रहे हैं तो आयरन की गोली आप रात के टाइम लेंगे। चेंज कर लेंगे कौन सी सुबह खानी है, दोनों अगर आप इकट्ठी लेंगे तो ये आपकी बॉडी में ज़रा भी असर नहीं करेंगी, ना वो और ना वो, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अगर नहीं भी समझ आ रही तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं अब क्या बता रही हूँ कि एक तो आयरन आपने लेना है सिर्फ पानी के साथ। आयरन की गोली कभी भी दूध के साथ इस्तेमाल नहीं होती, खून बनाने वाली। अगर आयरन की गोली दूध के साथ लेंगे तो समझ लें कि दूध का जो गिलास पिया है वो उसका भी असर नहीं होगा और जो गोली खाई है उसका असर भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप आयरन और कैल्शियम की इकट्ठी गोली खा रहे हैं तो भी असर नहीं होगा। अगर आप आयरन या कैल्शियम की गोली के साथ चाय पी रहे हैं, आपने देखा कि चाय के साथ मेडिसिन लोग लेते हैं, तो अगर आप फौरी चाय पी रहे हैं तो समझ लें कि असर नहीं होगा। कम से कम 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद आपने गोली से चाय नहीं पीनी। वो लोग जो चाय शाम को पीते हैं तो वो टैबलेट सुबह ले लें, या चाय सुबह पीते हैं तो टैबलेट शाम को ले लें, या दोपहर को, इस तरह स्पेस कर लें। अगर दोपहर को चाय पीते हैं तो टैबलेट का टाइम वो 5 बजे का रख लें। अगर आप टाइम टेबल ऐसे बनाएँगे तो बच सकेंगे, वरना जो इतनी महँगी टैबलेट्स है वो नहीं बच, आपकी समझ लें कि आपका उसका असर नहीं होगा, सीधी-सी बात है। साफ लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ बहनों की, ठीक है। इसके अलावा देखिए, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। हमल के दौरान चौथा महीना स्टार्ट होता है, ये हफ़्ते में 1 गोली खानी होती है, और ये हड्डियों की मज़बूती के लिए, हड्डियों के लिए, बच्चे की हड्डियाँ के लिए, बच्चे की हड्डियाँ बन रही होती है माँ के पेट के अंदर, तो वो हड्डियाँ सारा जो हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स जो कुछ चाहिए वो सारा माँ की बॉडी में से खींच रहा होता है। अगर वो माँ की बॉडी से खींच रहा है तो वो फिर माँ को वीकनेस कर देता है, और जब इसीलिए कहते हैं कि मेडिसिन 9 महीने प्रॉपर खानी भी है और चेकअप भी करवाना है। विटामिन डी हफ्ते में 1 लेना होता है, चाहे आप इंजेक्शन ले लें, चाहे आप कैप्सूल खा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें कैल्शियम और चीज़ है, विटामिन डी और चीज़ है, और फोलिक एसिड और चीज़ है, आयरन और चीज़ है। अच्छा, वो बहन भाई जो B12, B6, सेलेनियम, जिंक इस्तेमाल करते हैं, उनको चाहिए कि कोई भी गोली है उसमें थोड़ा-सा वक़्फ़ा रखें। जैसा कि आप एक टाइम पे आपने 3 गोलियाँ खानी हैं, तो एक टैबलेट खा लें, 10 मिनट के बाद दूसरी खाएँ, फिर 10 मिनट के बाद तीसरी खाएँ। ऐसे अगर आप खाएँगे तो वो उसका आपकी बॉडी पे बहुत असर पड़ेगा, गहरा असर पड़ेगा, जिससे आपको इतना फ़र्क पड़ेगा कि आपको पता चलेगा कि मैंने पैसे लगाए हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी वो बहनें
जो अनमैरिड है आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और फॉलिक एसिड ले सकती हैं। ये खून बनाने वाली गोलियाँ, जैसा कि फेस पे दाने निकल रहे हैं वो ले सकती हैं, फेस पे छाइयाँ झुर्रियाँ पड़ रही हैं वक्त से पहले वो आप ले सकते हैं। देखिए आप इसके हवाले से वो बहनें जिनका फेस ख़राब है मुझे बात कर सकती है मेरे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, उनका भी मसले का मैं हल कर दूँगी। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, वो आंटियाँ या वो माएँ जो 40 प्लस एज पे हैं और वो कह रही हैं कि हमारी टांगों में दर्द रहता है, कमर में दर्द है, तो उनको चाहिए कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी शुरू कर दें। फोलिक एसिड बच्चा, बूढ़ा, जवान सब इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा विटामिन है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब मैं अगर फ़ायदे गिनने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मेरा समझाने का मकसद जो है उस चीज़ पे आपने फ़ोकस करना है। जस्ट कोई भी गोली खानी है इकट्ठी नहीं खानी, पानी के साथ खानी है। जो डॉक्टर ने जैसे बताई है डॉक्टर से पूछें, एक बार पूछें, बार-बार पूछें कि ये पानी वाली है, ये पानी वाली, कौन-सी पानी वाली है, कौन-सी दूध वाली है, कौन-सी खाली पेट वाली है, इसके बगैर नहीं। नई इन्फॉर्मेशन मिलती डॉक्टर चेंज कर लें। बहुत से डॉक्टर्स हैं जिनके पास टाइम नहीं होता सही तरीके से पेशेंट को पर्ची लिखी और फेंकी जल्दी करें, ऐसा नहीं होता। ऐसे आप खुद को समझ लें कि आप खुद को खुद ख़राब कर रहे हैं। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ और मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। अगर समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा अभी लास्ट में एक बात मैं भूल गई आपको वीडियो में बताना, वो लास्ट में बता दूँ कि छिले के दौरान पोस्टमार्टम देखिए डिलीवरी के बाद के जो 40 दिन का दौरान है उसमें भी आपको आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी लेना चाहिए, जो कि बहुत बेस्ट है माँ और बच्चे के दोनों की सेहत के लिए। तो इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे करें, हम मिलके सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।